करती हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो आरंभ करते हैं। आपने शायद आपका नेट भी होगा, और अगर एमए आपका हुआ होगा तो आपने यूपी पीजीटी का भी भरा होगा। तो प्रमेय प्रकरण, प्रमाण प्रकरण तर्क भाषा का समाप्त हो गया था। प्रमेय प्रकरण शुरू हुआ है। 3 प्रमेय हमने देख लिए थे। चौथा प्रमेय देखेंगे अर्थ नामक। पहला आत्मा, शरीर और इंद्रिय, 3 प्रकार के हमने कल देख लिए थे जो प्रमेय हैं। तो चौथा जो प्रमेय है वह अर्थ नामक प्रमेय है, तो इसको देखेंगे। और हम इसीलिए दोनों चीजों को लेकर के चल रहे हैं। आरती जी भी जुड़ चुकी हैं। तर्क भाषा तो नेट में लगी है, और तर्क भाषा का प्रमेय प्रकरण तक लगा है। प्रमाण और प्रमेय प्रकरण तर्क भाषा का नेट में लगा हुआ है, और पीजीटी में संपूर्ण तर्क भाषा लगी हुई है। और जो नेट का सिलेबस है उसमें इसका प्रमेय प्रकरण लगा है, प्रमाण और प्रमेय, और तर्क संग्रह पूरा लगा है। तो हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। अब तर्क संग्रह का विषय शुरू हो गया है, तो मैंने तर्क जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोग नेट क्लियर करेंगे। जितना हो सकता है आप लोग तैयारी करें, जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है बस। तो मैंने सोचा कि नेट का भी आ गया है, तो दोनों चीजों को साथ लेते हुए चले। तर्क संग्रह का ही प्रकरण चल रहा है, तो दोनों चीज एक बार रिवाइज हो जाएगा। तर्क संग्रह तो सरल है, पढ़ा होगा। तर्क भाषा में थोड़ा सा आ जाती है, तो प्रमेय प्रकरण पढ़ना आवश्यक हो जाता है नेट के लिए भी। पीजीटी को आप साइड में भी फिलहाल रखते हैं, तो नेट के लिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है, इसलिए दोनों चीजों को साथ लेकर के चलेंगे। तो इस प्रकार से ये 12 प्रमेय थे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग आदि जो है ये 12 प्रमेय थे। तो आत्मा को हमने देखा, शरीर को भी देखा। आत्म तत्व गुण से युक्त जो विभू, नित्य, प्रति शरीर भिन्न, इस प्रकार से जो आत्मा को बताया गया है। उसके बाद शरीर को देखा हमने, भोगायतनम शरीरम, भोगों का आयतन जो है शरीर है। उसके बाद इंद्रिय, सुख दुख इत्यादि उपलब्धि साधन जो है इंद्रिय है। इंद्रियों के प्रकार 6 बताए गए हैं तर्क भाषा में। वो सब हमने पढ़ने के बाद अब अर्थ नामक प्रमेय में आ गए हैं। तो अब अर्थ क्या होता है, सीधा इसके भेद बताए हैं। अर्थाह सट पदार्थाः। आवाज ना आए तो आप लोग बोल के बता सकते हैं, ठीक है? मैं मैसेज नहीं देखूंगी, ध्यान भटकता है। अर्थाः षट् पदार्थाः ते च द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः प्राणादयोः प्रमाणादयोः यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन कीर्तनम। तो ये जो अर्थ नामक जो प्रमेय है, ये 6 पदार्थ हैं। तर्क संग्रह में 7 पदार्थ दिए हैं, अभाव को भी गिना है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 पदार्थ दिए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इत्यादि जो हैं 6 पदार्थ हैं। और ठीक है आरती जी, शुरू कर रहे हैं हम। मैं अगर आवाज नहीं आए तो आप बोल दीजिएगा, मैं देखूंगी नहीं, फिर से ध्यान भटकता है। तो प्रमाण इत्यादि में ही, यद्यपि ये प्रमाण इत्यादि में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अंतर्भवंती, तथापि प्रयोजन वसाद भेदेन कीर्तनम, तब भी जो है हम प्रयोजन वश इनके भेदों को बता रहे हैं, भेदों का कीर्तन कर दे रहे हैं। तत्र समवायी कारणम द्रव्यम। अब द्रव्य का लक्षण क्या है? समवायी कारणम द्रव्यम। तो अब ये हम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष पढ़ रहे हैं अर्थ। तो समवायी कारण तो हम पढ़ चुके थे, इसलिए कह रहे हैं समवायी कारण जो होता है द्रव्य होता है, अथवा गुणों का आश्रय द्रव्य होता है।
तानि च द्रव्याणि, द्रव्य कितने हैं? अब पहला जो हमने 7 की जगह 6 ही पदार्थ यहाँ पर तर्क भाषा के अनुसार हैं, तो 6 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इस प्रकार से समुहाय, इस प्रकार से जो है 6 पदार्थ हो गए। अब जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्य के भेद आ रहे हैं। तानी च द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक मनांसी नवेयो। 9 जो है द्रव्य है। कुछ तर्क भाषा में विशेष बातें भी हैं, तो केवल तर्क संग्रह का ही विषय नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें विशेष हैं इसमें, नाम इत्यादि सब समान भी हैं, तो कुछ चीजें विशेष हैं, इसीलिए दोनों ग्रंथों के आधार पर पढ़ना होता है ना। तत्र समवायी कारणम द्रव्यम, समवायी कारण द्रव्य है, गुणों का आश्रय है। द्रव्य जो है पृथ्वी अप मतलब जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक और मन, इस प्रकार से 9 क्या हैं? द्रव्य हैं। उसके बाद ये 6 प्रकार के ये पदार्थ हैं तर्क भाषा के अनुसार। और वही बात समवायी कारण द्रव्यम, गुणों का आश्रय द्रव्य है। और उसके बाद द्रव्य के ये भेद हैं, पृथ्वी अप अग्नि वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, इस प्रकार से ये है। उसके बाद तर्क संग्रह से मैंने पंक्तियां यहाँ पर लगा रखी हैं। पदार्थ कौन कौन से हैं, इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, उसके बाद उत्तर दिया जाता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव 7 पदार्थ हैं, उधर 6 ही बोले गए हैं तर्क भाषा में। द्रव्याणि, फिर उसके बाद द्रव्यों का नंबर आता है। पहला जो पदार्थ है द्रव्य, द्रव्य कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक मनांसी नवे, 9 द्रव्य हैं, समान बात होगी। उसके बाद गुण, आगे गुण दिए गए हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रियत्न धर्म अधर्म संस्कार 24। ये इस प्रकार से 24 गुण हैं, सबको 24 गुण याद होंगे। अब ये 24 गुण, फिर पृथ्वी के इनमें से कितने गुण हैं और जल के कितने गुण हैं, इस प्रकार से आगे इस तर्क भाषा में आता है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 24 गुण हैं, इन्हीं में से इस पृथ्वी जल वायु इत्यादि के गुण होंगे, ठीक है। उसके बाद ज्यादा तेज स्पीड से बोल रही हूँ तो बता दीजिएगा कि धीरे से बोलो, आराम से पढ़ाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये विषय पहले से ही सबको लगभग पता होगा, इसलिए थोड़ा तेजी चल रही है। तत्र पृथ्वी ऐसे ही आप पढ़ाइए जी दीदी, ऐसे ही पढ़ाइए, इसकी बहुत अच्छी है, इससे तेज भी हो जाए कोई हाँ बात हाँ हाँ, क्योंकि ये लगभग रिवीजन हो रहा है, दोनों ग्रंथों का रिवीजन हो जाएगा। कुछ जो विशेष बातें हैं तर्क भाषा में वो पता चल जाएगी, क्योंकि प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत ये सब बातें हैं, तो ये मैंने अभी सिलेबस देखा लगा है। तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती, पृथ्वीत्व सामान्य गुण युक्त कौन है? पृथ्वी है। काठिन्य कोमलत्व आद्य अवयव संयोग विशेषेण युक्ता, काठिन्य कठिनता कोमल इत्यादि तथा अवयवों के संयोग विशेष से युक्त है पृथ्वी। घ्राण शरीर मृत पिंड पाषाण वृक्षादि रूपा, घ्राण जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, नासिका अथवा जो घ्राण की उत्पत्ति है वो पृथ्वी से हुई है। तो घ्राण शरीर मृत पिंड, मिट्टी का पिंड, घ्राण और शरीर, शरीर भी पार्थिव शरीर बोलते हैं, और पाषाण और वृक्ष आदि के रूप, ये जो है पृथ्वी के अनेक रूप हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कार, अंतिम जो गुण है संस्कार, और रूप से लेकर के द्रवत्व तक 13 गुण, और उसके बाद संस्कार गुण 14 जो है पृथ्वी के गुण हैं। कितने गुण हैं करके भी प्रश्न हो सकता है, तो 14 गुण हैं। और इनमें से कौन सा गुण नहीं है करके भी प्रश्न हो सकता है, तो वो भी ध्यान देना होगा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व ध्रुवत्व
संस्कारवती पृथ्वी, इस प्रकार संस्कार युक्त पृथ्वी है, इतने 14 गुणों से युक्त पृथ्वी है। पृथ्वी के 2 प्रकार हैं, सा द्विविधा, नित्या अनित्या, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। ऐसा ही जो है ये तर्क संग्रह में भी कहा गया है कि 2 प्रकार की होती है पृथ्वी, नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूप तथा अनित्य कार्य रूप होती है। द्विविधायाः पृथिव्याः रूप रस गंध स्पर्श अनित्या पाकजा च, ये आएगा कि पृथ्वी के अनित्य के कौन कौन से गुण हैं, नित्य और कार्य रूप बताया है ना, तो अनित्य पृथ्वी के रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण हैं। और फिर आगे जो पाकज बताया गया है, एक विशेष बात है इसमें, पाकजस्तु तेज संयोग तेन पृथिव्याः पूर्व रूपादयोः नश्यन्त अन्ये जनयंत पाकजाः। तो ये जो अनित्य पृथ्वी है, नित्य अनित्य कहा गया है, तो अनित्य पृथ्वी के ये रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि गुण है, तथा पाकज क्या है, पृथ्वी को पाकज गुण कैसे होता है, तो पाकज जो होता है वह तेज के संयोग से होता है, यानी कि अग्नि से जो पाक क्रिया यानी कि पकने वाली जो क्रिया होती है उसी से संबंधित बात है। ये जो पृथ्वी में गंध, जैसे घट की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी में गंध होता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं जिससे ये जो तेज के संयोग से पृथ्वी में पूर्व रूप, उसके मतलब पूर्व रूप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा नवीन रूप निर्मित होता है। जैसे पृथ्वी से घट की उत्पत्ति होती है तो वह बिना अग्नि के संयोग से, बिना तेज के संयोग से संभव नहीं है, तब ही घट नामक द्रव्य बन पाता है उससे। तो पूर्व रूप उसका समाप्त होकर के नवीन रूप बन जाता है, यही पाकज है। इसके बाद अगले इसकी स्लाइड में ये जो तर्क संग्रह के अनुसार जो कहा गया है, तत्र गंधवती पृथ्वी या द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। पुनः पृथ्वी के 3 प्रकार, यहाँ नित्य अनित्य बताया गया है, वहां पर जो पुनः त्रिविधा जो अनित्य पृथ्वी है उसके शरीर इंद्रिय और विषय भेद से 3 भेद बताए गए हैं। शरीरम अस्मद आदि नाम, शरीर हमारा जो शरीर है, इंद्रिय गंध ग्राहक, घ्राण को इंद्रिय बताया गया है जो नासिका के अग्रभाग में रहती है, नासाग्रवर्ती इंद्रिय में भी हमने ये पढ़ा। और विषयो मृत, जो विषय इंद्रिय है वो मिट्टी पत्थर इत्यादि में जो पाई जाती है वह है विषय इंद्रिय। उसके बाद आगे चलते हैं, ये पृथ्वी के 14 गुण हैं। ये जल का भी मैंने यहीं पर सम्मिलित कर दिया है, जल को आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी और जल के रूप से लेकर के सारे गुण हैं, तो इसमें स्पर्श को शामिल कर देंगे और गंध को हटा देंगे, तो आगे पढ़ेंगे फिर हम उसको। यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया स्लाइड। तो ये जल और पृथ्वी के 14 गुण हो जाएंगे। उसके बाद ये जल का वर्णन आता है, अपत्व सामान्य युक्ता आपह। अपत्व यानी कि अपत्व जो उसका एक धर्म है जल का, उससे युक्त जल है। रसनेन्द्रिय शरीर सरित, ये तर्क भाषा की बात है, ठीक है, वहां पर आगे बताया गया है। फिर रसन इंद्रिय शरीर सरित समुद्र हिम करकादि रूपाह, ये जो जल है ये कितने प्रकार का है, रसन इंद्रिय यानी कि जिह्वा में जो एक रस के रूप में जो विद्यमान रहता है वह भी जल का ही प्रकार है। शरीरम वरुण लोके तर्क संग्रह में भी कहा गया है। और उसके बाद सरित समुद्र, नदी समुद्र इत्यादि में हिम, और करक मतलब होता है ओला, ओले देखे होंगे आपने, तो वो सब रूप हैं किसके, जल के। गंध वर्ज, गंध को छोड़ करके, वर्ज मतलब छोड़ करके, स्नेह युक्त, स्नेह को शामिल करके, जल का स्पेशल गुण है स्नेह,
वह केवल जल में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। तो स्नेह युक्त पूर्वोक्त गुणवत्य, पूर्व उक्त जो पूर्व में कहे गए हैं यानी कि पृथ्वी के जो रूप रस गंध स्पर्श कहे गए हैं, तो गंध को छोड़ करके, गंध नहीं होगा, और संस्कार तक सारे जो पृथ्वी के गुण हैं वह भी जल में, वे जल के भी गुण हैं, जल में स्नेह गुण शामिल हो जाएगा और पृथ्वी में गंध गुण शामिल हो जाएगा। नित्यानित्याच, नित्य और अनित्य, और अप शब्द जो है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर नित्या लिखा है, ठीक है। नित्यानित्याच नित्यानाम रूपादयो नित्या एव, रूप इत्यादि जो गुण है वो नित्य पृथ्वी में ही, नित्य जल में ही पाए जाते हैं। अनित्य रूपादयो, अनित्यानाम रूप आदयो अनित्यायो। और चलिए ये पंक्ति क्या होगा इसका अभिप्राय देखना पड़ता है। एक मिनट। नित्य जल रूप आदि नित्य गुण और अनित्य के अनित्य गुण होते हैं, इसका अभिप्राय यही है, ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। नित्य रूप इत्यादि नित्य के गुण तथा अनित्य रूप इत्यादि अनित्य के गुण, यानी कि जल के जो जो दो प्रकार हैं, नित्य और अनित्य, जो रूपों के भी नित्य अनित्य प्रकार हैं, तो नित्य जो है नित्य में ही पाए जाते हैं, अनित्य अनित्य में ही पाए जाते हैं, यही इसका अभिप्राय है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये तर्क संग्रह के अनुसार है। जल के क्या लक्षण हैं, क्या लक्षण है जल का और कितने भेद हैं जल के। तो ता द्विविधा, जल दो प्रकार के, नित्य अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनः तीन प्रकार, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, जिह्वा अग्रवर्ती, विषय सरित समुद्र आदि में जो पाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है, ये भेद बता दिए हैं पहले। रसन इंद्रिय, शरीर समुद्र हिम करक इत्यादि, ये विषय हो गया, ये शरीर हो गया, और ये इंद्रिय हो गया। तो तीन प्रकार के जो बताए हैं यहाँ पर, वैसे नहीं कहा गया है, दो ही प्रकार नित्य अनित्य बताए गए हैं और ऐसे भेद बताए हैं। तर्क संग्रह में पहले नित्य अनित्य दो भेद किए गए हैं, उसके बाद शरीर इंद्रिय और विषय भेद से किए गए हैं। शरीरम वरुण लोके, वरुण लोक में जो यानी कि जल लोक में जो जल पाया जाता है वह जल का शरीर रूपी प्रकार है। उसके बाद इंद्रिय रस ग्राहकम रसनम, जिह्वा अग्रवर्ती, विषय सरित समुद्र इत्यादि। उसके बाद ये जल के, ये जो तर्क संग्रह के अनुसार भेद हैं वो इस प्रकार से हैं, वही अभी बोल चुके हैं। उसके बाद ये तर्क भाषा के अनुसार, ये प्रकार हो गए। उसके बाद ये गुण हो गए, गंध को छोड़ करके स्नेह युक्त। नित्य और अनित्य दो भेद हो गए। नित्यों के जो रूप इत्यादि हैं नित्य में ही पाए जाते हैं, अनित्य रूप इत्यादि अनित्य में ही पाए जाते हैं, ऐसा। उसके बाद आते हैं तेज में, जो तेज रूपी जो अगला द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत हम पृथ्वी, अब तेज, तीसरा हमारा तेज चल रहा है। तो तेजसत्व सामान्यवत तेज, तेजसत्व युक्त जो गुण युक्त जो द्रव्य है तेजसत्व युक्त, वह तेज है। चक्षु शरीर सवित्र सुवर्ण वहनी विद्युत आदि प्रभेदम, जो वहां पर नित्य अनित्य, फिर नित्य कार्य रूप इस प्रकार प्रमाण रूप बताया गया है, फिर पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात, सबके सारे द्रव्यों के बताए हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा बता दिया है, चक्षु शरीर सवित्र सुवर्ण वहनी विद्युत आदि प्रभेदम। चक्षु शरीर, सवित्र मतलब होता है सूर्य, सुवर्ण सोना, वहनी अग्नि, विद्युत आदि, ये जो है तेज के भेद हैं। ये सारी चीजें तेज हैं। हमारा चक्षु में भी तेज पाया जाता है, आंख में, शरीर में तेज, उसके बाद सूर्य में तो तेज होता ही है, सुवर्ण में भी तेज होता है, वहनी यानी कि अग्नि में, और विद्युत इत्यादि में। तो
रूप, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अवरत्व, द्रवत्व और संस्कार, ये जो हैं 11 गुण तेज के हैं। पृथ्वी और जल के 14 गुण हैं। अब तेज के ये गुण पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रूप, रस, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ध्रुवत्व और संस्कार, ये जो हैं तेज के गुण हैं 11। गंध, स्नेह इत्यादि जो जल के गुण थे वो नहीं होंगे, द्रवत्व तक ये गुण होंगे। नित्य और संस्कार, अंतिम गुण जो 24 गुणों में से है वह भी तेज में पाया जाता है। नित्यम, अनित्यम च पूर्व, उसी प्रकार से नित्य और अनित्य पूर्व की ही भांति, जैसे हमने पृथ्वी और जल को देखा था, तो उसी प्रकार नित्य अनित्य पूर्व की भांति इसके भी होंगे। तत्चतुर्विधम, अब 4 प्रकार का तेज पाया जाता है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, तर्क भाषा के अनुसार 4 प्रकार का तेज पाया जाता है। उद्भूत, रूप, स्पर्श, आगे फिर चार्ट है तो समझ में आ जाएगा। उद्भूत, रूप, स्पर्श, यानी कि उद्भूत मतलब स्पष्ट दिखाई देना, इसी को उद्भूत कहते हैं। रूप और स्पर्श, 2 गुण है ना रूप और स्पर्श तेज के। तो जहां पर रूप और स्पर्श जैसे हम आगे तर्क भाषा में ही पढ़ते हैं, नहीं तर्क संग्रह में, कि कौन कौन से गुण किसके होते हैं। तो पृथ्वी का गुण गंधवती केवल पृथ्वी ही होती है। उसके बाद आकाश में, ये अंतिम है, मतलब 5 गुण पृथ्वी में होते हैं। आकाश में शब्द गुण होता है, फिर शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप फिर तेज में आ जाएगा। उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रस जल में आ जाएगा। तो ऐसे गुण होते हैं। तो जो रूप और स्पर्श रूपी जो विशेष गुण इस तेज में पाए जाते हैं, उनके कारण यह उद्भूत और अनुद्भूत रूप में 4 प्रकार का तेज हो जाता है। तो उद्भूत, उद्भूत, रूप, स्पर्श, पहले प्रकार का जो तेज है, वहां पर रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत रहते हैं, यानी कि स्पष्ट दिखाई देते हैं। अनुद्भूत, रूप, स्पर्श, दूसरा जो है वहां पर रूप और स्पर्श दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा होता है अनुद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श, जो रूप होता है वह नहीं दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, और स्पर्श दिखाई देता, स्पर्श होता है, महसूस होता है। और चौथा प्रकार है उद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श। तो इसके अलग अलग भेद हैं, कभी हो सकता है गहराई में पूछने का विचार बन जाए तो पूछा जा सकता है। तो उद्भूत स्पर्श, उद्भूत स्पर्श, स्पर्श वाला जो हमने देखा था, पिंडी भूतम हेरो बहनी बहन्यादिकम, यानी कि अग्नि इत्यादि जो होते हैं, उनमें रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत रहता है। आपने अग्नि देखी होगी, सभी ने देखा होगा अग्नि को। तो अग्नि दिखती भी है और स्पर्श भी होता है उसका। तो ये जो अग्नि हो गई वह उद्भूत रूप स्पर्श हो गया, दोनों प्रकार के, स्पर्श भी रूप भी। अग्नि जली होगी तो हम देख पाएंगे उसको, और स्पर्श करेंगे तो पता लग जाएगा गर्म है। तो सुवर्णन्तु उद्भूत, अभिभूत, रूप, स्पर्शम। सुवर्ण इत्यादि भी जो है वह रूप और स्पर्श दोनों उसमें पाया जाता है, अग्नि में भी। तो अग्नि और जो स्वर्ण इत्यादि है वो पहले प्रकार का हो गया। तद अनुद्भूत रूपत्वे चाक्षुषम अचाक्षुषम स्याद, यदि आप इनको यानी कि अग्नि और इसको अगर बोलेंगे कि वो अनुद्भूत है तो फिर अचाक्षुष हो जाएगा। इसलिए अनुद्भूत स्पर्शत्वे त्वचा न गृह्येत, यानी कि ये जो अनुद्भूत जो होते हैं वह, अनुद्भूत स्पर्श जिसका होता है वो त्वचा द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, त्वचा द्वारा स्पर्श, और जिनका अनुद्भूत रूप होता है वह दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए स्वर्ण और अग्नि जो है इनमें ये दिखते भी हैं और स्पर्श भी होता है। तो ये दोनों में उद्भूत रूप और स्पर्श पाया जाता है। उसके बाद अभिभवस्तु बलवत सजातीयेन पार्थिव रूपेण स्पर्शेण
कृतः, जो पार्थिव रूप जो स्पर्श हमारा शरीर होता है उसके द्वारा इनका जो है स्पर्श, जो उद्भूत स्पर्श होता है वह उसके द्वारा ग्रहण होता है। अनुद्भूत रूप स्पर्श तेजो यथा चक्षु इंद्रियम, जो अनुद्भूत रूप स्पर्श होता है वह चक्षु इंद्रिय, अनुद्भूत रूप और स्पर्श चक्षु इंद्रिय द्वारा नहीं चक्षु इंद्रिय में जो तेज होता है, ठीक है, वह अनुद्भूत रूप स्पर्श है, क्योंकि वह नहीं स्पर्श कर सकते हैं हम उसको और नहीं वह रूप के रूप में दिखाई देता है, तो वह अनुद्भूत स्पर्श, रूप और स्पर्श दूसरे प्रकार का हो गया। पहले प्रकार का स्वर्ण और अग्नि रूपी जो तेज होता है वह उद्भूत रूप और स्पर्श हो गया। उसके बाद चौथे प्रकार का जो है चार्ट में आ जाएगा, आप लोग समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो अभी चार्ट इसकी लगा रखी है तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, लिखा भी है। तो उसके बाद अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श। अब अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श उसका होगा जिसका रूप तो तेज का अनुद्भूत है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तेज का स्पर्श हमें होता है, जैसे गर्म जल होता है, ठीक है। गर्म जल में क्या आपको पता चल रहा है इसके अंदर तेज है? यदि गर्म जल कहीं पर रखा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे दिखेगा नहीं उसमें, इसमें तेज विद्यमान है। लेकिन जैसे ही हम स्पर्श करेंगे तो हमें उसका स्पर्श महसूस हो जाएगा। जब तेज मतलब अग्नि गुण, तो अगर जिसमें अग्नि विद्यमान होगी वह उष्ण होगा, तो जल यदि उष्ण होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें तेज विद्यमान है। स्पर्श के माध्यम से रूप देख करके पता नहीं चलेगा तेज का, इसलिए वो अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श है। यथा तप्त वारिस्तम तेज, तेज तप्त वारी में रहने वाला यानी कि गर्म जल में पाया जाने वाला जो तेज है वह इसी प्रकार का है। उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्श पर रूप दिखाई देता है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत होता है। जैसे लाइट का जला रहता है, पूरे कमरे में प्रकाश होता है, अब इस दीवार में उस दीवार में भी प्रकाश है, उसको हम उस प्रकाश को स्पर्श नहीं कर पाते हैं लेकिन वो प्रकाश हमें दिखता है। इसलिए उद्भूत रूप दिखाई दे रहा है लेकिन अनुद्भूत स्पर्श, प्रकाश हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है लेकिन प्रकाश को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं उस बल्ब का या दीपक प्रभा मंडल, क्योंकि जिस समय ये लिखा जाता था उस समय बल्ब नहीं होगा, तो इसलिए जो दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैला रहता है उसको बताया गया है उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्श। यथा प्रदीप प्रभा मंडलम, प्रदीप मतलब जो दिया है, प्रदीप अथवा बल्ब भी समझ सकते हैं आज की भाषा में, तो उसका जो प्रभा मंडल है, उसका प्रकाश मंडल जो फैला रहता है, उसको उसका रूप तो दिखाई देता है पर स्पर्श नहीं होता है। ये अनित्य तेज के प्रकार हैं। नित्य और अनित्य दो प्रकार का जो तेज है उनमें से अनित्य तेज का जो प्रकार है वह उद्भूत रूप स्पर्श युक्त अग्नि, अनुद्भूत रूप स्पर्श युक्त भास्कर हो गया, यहाँ पर भास्वर शुक्ल होना चाहिए था, जो हमारी चक्षु इंद्रिय में पाया जाता है, और अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श वाला गर्म जल, और उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्श दीपक का प्रकाश। ठीक है, समझ में ना आए तो इससे कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। यदि कभी पूछा जाए अनित्य तेज के प्रकार, तो 4 प्रकार का अनित्य तेज। जी ओके समझ आ ओके, रहा है समझ अच्छे में आ से। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कठिन थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा सा ये तर्क संग्रह से अलग है कि हम जैसे बच्चे जो तर्क संग्रह ही पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इसमें थोड़ा विशेष बातें हैं इसलिए दोनों को एक साथ लिया गया है। अब ये तर्क संग्रह के अनुसार है, ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार क्या कहा गया, उष्ण स्पर्श व तेज, उष्ण स्पर्श युक्त तेज है, तच्च द्विविधम, वह 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। नित्य जो है परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। पुनः त्रिविधम, पुनः 3 प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय वेद से 3 प्रकार का, वहां पर जो है
प्रकार बता दिए गए हैं, चक्षु, शरीर और विषय के लिए ये जो सरित, समुद्र, हिम, ओले इत्यादि में जो नहीं, वो तो जल का है। और उसके बाद इससे पहले देख लेते हैं तेज के लिए क्या कहा गया है। तो हाँ, शरीर, सवित्र, सुवर्ण, वहनी, विद्युत इत्यादि भेद से, यहाँ पर फिर से पृथक 3 प्रकार का बता करके फिर बताया गया है। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, आदित्य लोक में शरीर रूपी तेज प्रसिद्ध है। उसके बाद इंद्रिय रूप ग्राहकम चक्षु, इंद्रिय रूपी जो तेज है वह रूप ग्राहक चक्षु में होता है। और उसके बाद जो कृष्ण तारा अग्रवर्ती है, उसके बाद विषय, विषय 4 प्रकार का है। ये विषय तेज जो है 4 प्रकार का है। वही बात है, भौम, दिव्य, आकरज, भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज, तेज, आकरज भेद से जो तेज है उसके उधर तो अलग प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार तर्क भाषा में। उद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, उद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श, इस प्रकार से 4 भेद बताए गए हैं। जबकि इधर क्या बताया गया है, 4 प्रकार का जो विषय रूपी जो तेज है वह 4 प्रकार का है, भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज भेद से। भौमम बहनी आदि, बहनी इत्यादि जो है भौम तेज है। उसके बाद और विद्युत इत्यादि। उसके बाद भुक्तस्य परिणाम हेतु उदरियम, भुक्तस्य परिणाम यानी कि जठर अग्नि जो होती है वह दिव्य प्रकार का जो तेज है वह विद्युत इत्यादि जो है दिव्य प्रकार का तेज है। और जो जठर अग्नि में पाया जाने वाला तेज है वह औदार्य, उदर में पाया जाने वाला औदार्य। उसके बाद आकरज जो है सुवर्ण इत्यादि में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भेद किए गए हैं, वहां पर अन्य प्रकार से भेद किए गए हैं। 4 प्रकार के भेद तर्क भाषा में भी है, तर्क संग्रह में भी है। तर्क संग्रह के अनुसार, मुझे ध्यान नहीं रहा वरना अलग से स्लाइड बन जाती इसकी, भौम, दिव्य, औदार्य, आकरज, भौम जो है बहनी इत्यादि में, उसके बाद दिव्य जो है विद्युत इत्यादि में पाया जाता है। उसके बाद जठर अग्नि में, औदार्य उदर में पाया जाने वाला औदार्य, जठर अग्नि जो है वो औदार्य प्रकार का तेज है। आकरज जो है वो सुवर्ण इत्यादि में पाया जाता है। उसके बाद इस तेज के 11 गुण, रूप, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार। तो इस प्रकार से इसके 11 गुण हो गए, तेज के 11 गुण हैं। उसके बाद अगला जो द्रव्य आता है, द्रव्य, पृथ्वी, तेजो, वायु, चौथा जो है वायु है। वायुत्व, वायुत्व अभिसंबंधवान वायु, वायुत्व अभिसंबंध युक्त वायु या वायुत्व रूपी गुण युक्त वायु। त्वग, इंद्रिय, प्राण, वातादि प्रभेद। त्वग मतलब त्वचा, इंद्रिय, इंद्रिय जो प्रकार होगा वायु का वह त्वग इंद्रिय में पाया जाता है। प्राण, वात, प्राण वायु, और वायु जो वास्तव में जो वेगवान वायु होता है, जो बहने वाला वायु होता है, वायु। तो इस प्रकार से इसके भेद किए गए हैं, त्वग इंद्रिय, प्राण, वात आदि प्रभेद। प्राण, वायु और त्वग इंद्रिय इत्यादि जो है इसके भेद हैं। स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेग, एक एक्स्ट्रा गुण है इसका, वेग। तो स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग और परत्व, अपरत्व, ठीक है, इतने जो है इसके 9 गुण हो गए इसके। उसके बाद सच स्पर्शानुमेय, स्पर्श द्वारा अनुमिति होती है, किसकी, वायु की। रूप नहीं है ना वायु में, रूप को छोड़ करके स्पर्श, रस नहीं है, रस जो है जल का गुण है।
और रूप जो है तेज का गुण है। तो वायु दूसरे प्रकार का है ना, वहां दूसरे अन्य दर्शनों के अनुसार आकाश फिर वायु। तो वायु में रूप नहीं पाया जाता है, स्पर्श स्पर्श गुण पाया जाता है। स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेगवान वायु सच स्पर्शानुमेय। स्पर्श के द्वारा उसकी अनुमिति होती है। यथा ही यो अयम वायो वायु वाति, तथा ही जिस प्रकार जो बहने वाला, वाति मतलब जो बहता है वह वायु, वेगवान वायु जो है जिसको वात कहा गया है वह है। उसके बाद अनुष्णा शीत स्पर्श उपलब्धते, इसका जो है अनुष्ण शीत स्पर्श इसका उपलब्ध होता है, स्पर्श है इसमें वायु में। सगुणत्वाद गुणिनम अंतरेण अनुपद्यमानो गुणिनम अनुमापयति। गुण होने के कारण कि स्पर्श गुण होने के कारण वह वायु क्या है, गुणी है। गुणी च वायु एव, गुणी जो वायु है वह गुणी है और उसके ये सारे गुण हैं। पृथिव्या अनुपलब्धे, पृथ्वी में, पृथिव्या अनुपलब्धे से क्या अभिप्राय हो सकता है, एक मिनट भूल जाती हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो पृथ्वी होती है उसकी अनुपलब्धि, यानी कि पृथ्वी तो अंतिम है, तो पृथ्वी में जो गंध गुण है ये थोड़ा सा गूढ़ होती है तर्क भाषा, इसलिए भूल जाते हैं। तो पृथिव्या अनुपलब्ध है, यानी कि जो पार्थिवता है, जो गंधत्व है वह इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की अनुपलब्धि है इस वायु में। वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुशनासित मतलब वायु स्पर्शवान। में गंध नहीं पाया जाता है ना। जी जी बिल्कुल, जो हमने पहले देखा था आकाश में केवल एक गुण शब्द गुण पाया जाता है, और उसके बाद शब्द स्पर्श वायु में पाया जाता है, शब्द स्पर्श रूप तेज में पाया जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस जल में पाया जाता है, और पृथ्वी में गंध केवल पृथ्वी में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी की अनुपलब्धि होती है इस वायु में। और आगे जो है पृथ्वी वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुशनाशीत स्पर्शा भावा, वायु और पृथ्वी के अतिरिक्त अनुष्ण शीत स्पर्श किसी का नहीं होता है। ठीक है, वायु और पृथ्वी के अतिरिक्त अनुष्ण शीत स्पर्श का सर्वत्र अभाव होता है। वायु और पृथ्वी का एक समान गुण बता दिया है, अनुष्ण शीत स्पर्श, ये वायु और पृथ्वी दोनों का होता है। वायु ये पढ़ लिया हमने, वायु पृथ्वी व्यतिरेक है, मतलब वायु और पृथ्वी को छोड़ करके अनुष्ण शीत स्पर्श का सभी जगह अभाव होता है। सच द्विविधो, वायु जो है दो प्रकार का होता है, नित्य अनित्य भेद से। नित्य परमाणु रूपो, अनित्य कार्य रूप एव। तो इस प्रकार से जो है ये वायु वायुत्व अभिसंबंध युक्त वायु है, और त्वग इंद्रिय प्राण वात भेदों से इसके भेद हैं। फिर प्राण वायु वही प्राण अपान उदान समान, ये इस प्रकार से हो गया, तो इसको अनित्य कहा गया है। और अभी देख लेंगे आगे। तो वेगवान, ये 9 इसके गुण हो जाएंगे, स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व, इस प्रकार से इसके गुण हो जाएंगे। और स्पर्श के द्वारा इसकी अनुमिति होती है, अनुमान होता है वायु है करके, क्योंकि दिखता नहीं है, रूप नहीं है वायु में, तो स्पर्श के द्वारा हम महसूस करते हैं। और जो बहता है वही वायु है। अनुष्ण शीत स्पर्श इसका उपलब्ध रहता है, और पृथ्वी की पार्थिवता की इसमें अनुपलब्धि रहती है। लेकिन पृथ्वी और इसमें एक समान गुण यह है, पृथ्वी और वायु को छोड़ करके अनुष्ण शीत स्पर्श किसी का अन्य का नहीं होता है, वो दो प्रकार का होता है, नित्य अनित्य। वायु के जो 9 गुण हैं, स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेग, क्योंकि बहता है वायु इसलिए वेग। जो बहने वाली वायु है वह नित्य है, अनित्य है प्राण अपान व्यान उदान समान वायु, जो हमने वेदांत दर्शन में भी पढ़ी थी,
वेदांत सार में भी थी ये। प्राण अपान व्यान उदान समान इस प्रकार की जो वायु है यह अनित्य है, ठीक है, नित्य बहने वाली मैम वायु। पृथ्वी में हाँ, जी मैम बोलिए। पृथ्वी में 14 गुण है ना, और हाँ, पृथ्वी स्पर्श, और जल में 14 गुण, हाँ, और तेज में 11 ना, 11 गुण, बिल्कुल 11 गुण। वायु में 9 और गुण है ना। वायु में 9 गुण, इनके गुण आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से गुण किस में पाए जाते हैं। वायु में स्पर्श गुण, क्योंकि स्पर्श होता है, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, और वेग इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, वेग मतलब बहती है वायु, इसलिए वेग केवल वायु में ही होगा, अन्य चीजें नहीं बहती हैं। बहने वाली वायु को नित्य कहा गया है और प्राण अपान इत्यादि वायु को अनित्य कहा गया। फिर से हम एक बार और गुणों में जा करके, गुणमाला भी चार्ट था, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर भी देख लेंगे हम। उसके बाद वायु का लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार है ये, ठीक है, वायोः किम लक्षणम तस्य च कति भेदाः। रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधः। रूप रहित स्पर्शवान वायु है वह दो प्रकार का, नित्य अनित्य, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, पुनः त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वग सर्व शरीरवर्ती स्पर्श ग्राहकम त्वग सर्वत्र शरीर में पाया जाता है। और विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, विषय वायु जो वृक्ष इत्यादि के कंपन का कारण होता है, वही वेगवान वायु जो है उसे विषय वायु का भी कह सकते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार वृक्ष इत्यादि को जो हिलाने वाला वायु होता है वही है विषय वायु। शरीरांत संचारी वायु प्राण, और शरीर में के अंतर शरीर अंतः शरीर के अंदर जो संचारी वायु होता है वह प्राण वायु होता है, जो प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्रकार के हैं। वह हो गया सच एको अपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञा लभते। वह एक ही है परंतु उपाधि के कारण प्राण अपान इत्यादि संज्ञा को प्राप्त करता है, क्योंकि 5 उसके हमने भेदांतर बताए गए हैं प्राण वायु के, प्राण अपान व्यान उदान समान इस प्रकार से बताए हैं। तो ये उपाधि के कारण अन्य भेद संज्ञा को प्राप्त करता है प्राण अपान आदि। तो विषय जो है वृक्ष इत्यादि जो 3 प्रकार के बताए गए हैं भेद, उसके नित्य वायु के शरीर वायु लोक में जो पाया जाने वाला शरीर है वह, और उसके बाद इंद्रिय स्पर्श ग्राहकम त्वग सर्व शरीरवर्ती समस्त शरीर में पाई जाती है। और विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, विषय जो है वृक्ष इत्यादि के कंपन का हेतु जो है वह हो गया शरीर के अंदर संचरित रहने वाला वायु प्राण वायु है, उसके 5 भेद हैं। उपाधि के कारण उसके 5 भेद होते हैं, अन्यथा वह सच एको, वह एक ही होता है। और एक होने पर भी उपाधि के भेद से उसके 5 भेद बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आज की सारी स्लाइड समाप्त हो गई है। हम गुण में चलेंगे, देख लेते हैं दोबारा से गुण। यहाँ पर नहीं होंगे, एक तर्क भाषा की किताब से भी था परंतु कहाँ चले गए वो गुण। इसमें नहीं है, दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन हो जाता, किसका कौन सा गुण है ये देखना चाह रही थी मैं। चलिए यहीं से काम चला देते हैं। तो रूप से लेकर के रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व और संस्कार, ये हैं पृथ्वी के गुण, ठीक है। और पृथ्वी हो गया दूसरा। अप यानी कि जल जो है उसमें गंध को हटा दो, क्योंकि जल में गंध नहीं पाई जाती है, गंधवती केवल पृथ्वी होती है। रूप रस स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व, ये जो हैं स्नेह को शामिल करते हुए, क्योंकि जल में स्नेह गुण पाया जाता है, तो इतने 13 प्लस ये और संस्कार, ये 14 गुण जल के हो जाएंगे, गंध को छोड़ करके स्नेह को शामिल करके। इनको क्रमशः यदि हम याद करेंगे तो हमें कठिनाई नहीं होगी। इनके पृथ्वी के कौन सा गुण है पूछा जाता है, मैंने 1-2 बार देखा है प्रश्न कि
पृथ्वी के कितने गुण हैं अथवा इनमें से कौन सा पृथ्वी का गुण नहीं है, कौन सा जल का गुण नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो स्नेह को शामिल करके बीच में से गंध को हटा करके जल के गुण बन जाएंगे। संस्कार जल में भी होता है। उसके बाद अब ये शब्द, बुद्धि, सुख दुख, आत्मा, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये जो है आत्मा इत्यादि के गुण, चेतन तत्वों के गुण हैं, धर्म अधर्म इत्यादि, इसीलिए ये इनमें नहीं होंगे जल इत्यादि में। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके चलना है, कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद जो तीसरा हमने तेज बताया, उसमें 11 गुण हैं। तेज में रूप भी होगा, रस नहीं होगा, गंध भी नहीं होगी। ठीक है, स्पर्श होगा, रूप, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, फोन कर देते हैं सुबह सुबह, और तो ये संस्कार इत्यादि, रूप 1, स्पर्श 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और गुरुत्व भी पाया जाता है, द्रवत्व नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये संस्कार, इस प्रकार से जो है इसमें किसमें, तेज में ये पाए जाएंगे। उसके बाद वायु, वायु के 9 ही गुण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो वायु में? रूप नहीं पाया जाता है, रस नहीं पाया जाता है, गंध नहीं पाया जाता है, स्पर्श देख लेते हैं, संख्या, परिणाम कौन कौन से होंगे उसके। तो दोबारा से एक बार रूप के गुण देख लेंगे। वायु के स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेग, एक अन्य गुण द्रवत्व, और ये सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। जो गंध और रूप पृथ्वी इत्यादि में जो हैं, पृथ्वी और जल में पाया जाने वाला वो भी नहीं होगा, तथा द्रवत्व इत्यादि भी नहीं होंगे। गुरुत्व, द्रवत्व भी वायु में नहीं पाया जाता, क्योंकि वायु हल्का होता है, तो गुरुत्व का कोई मतलब नहीं है। जो भारी चीजें होती है उनमें गुरुत्व होता है, और द्रवत्व जो द्रव पदार्थ होते हैं उनमें होता है। तो पृथ्वी में है, लेकिन इस वायु में नहीं होगा, इसलिए इसमें 9 गुण है। इनको एक बार फिर से थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए देखिएगा, तो फिर याद हो जाएगा। वेग एक अलग से इसमें वायु में गुण है, क्योंकि वायु बहने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो है ये हमने आज वायु तक के, पृथ्वी, अब तेज, वायु, तर्क संग्रह और तर्क भाषा, दोनों के अनुसार हमने पढ़ा। तो अगर एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा इन प्रश्नों में। अगर प्रश्न बनते हैं इस टाइप के तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना जी समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग ही